मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं नोटा भी लोग ना दबाएं। अच्छा, ये मैं एक मैसेज देना चाहूंगा तत्कालीन सरकार को, क्या पता नोटा भी लोग ना दबाएं। एक वीडियो नहीं दिखा सकते मारामारी करने का, चैलेंज के साथ कर रहे हैं, कहीं से भी रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप लोग बैठेंगे, अंदर जो बैठे हुए नकारे लोग, अगर वो गलती से किसी भी कारण कैंसिल नहीं भी करते तो मुझे ये पता रहा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ, ये सिस्टम घटिया है। एक जगह का पेपर लीक के सबूत मिले थे, बाकी शायद सबूत ना मिले हो। वो सेंटर था औरंगाबाद का एक स्कूल सेंटर था जिसके 66 बीपीएससी में भी कैंसिल किए गए थे। कैसे आप कह सकते हैं कि और सेंटर की पेपर लीक नहीं होती? कुछ चीजें बाहर आ जाती, कुछ चीजें बाहर नहीं आती। सरकार के अधीन अगर कोई सिस्टम भी आ रहा है तो पूरे तरीके से खत्म है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी, आप वॉइस हब देख रहे थे। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है, अनुराग मौजूद है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 15 तारीख को आप परीक्षा दिए थे फर्स्ट शिफ्ट में, टीआरई 3.0 की बात कर रहे हैं। करेक्ट। लीक हो गया, आप करिएगा क्या? जिंदगी बर्बाद हो गया? आपने पहले भी हमसे मुलाकात की थी, बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग आपके समक्ष आए थे, आपने मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लगातार उठाया था, और सप्लीमेंट्री आपके भी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, तभी आपने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद हमें आश्वासन दे दिया गया कि टीआरई 3 आ रहा है, जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। बीपीएससी के उस समय तत्कालीन जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी के द्वारा, जिन्होंने पहले बोला था कि सप्लीमेंट्री जारी होगा, ठीक है, ट्वीट के जरिए जारी किया गया था। फिर 25 तारीख को शिक्षा विभाग से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप जारी कर दीजिए सप्लीमेंट्री, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी की जिंदगी का सवाल है, प्रभावित होंगे। लेकिन फिर बाद में पॉलिटिकल प्रेशर के कारण जो रूलिंग पार्टी आई, उसको क्रेडिट लेना था। ये साफ साफ क्लियर है, मेरे तो दिमाग में क्लियर। मैं उस दिन नहीं बोल रहा था इस बात को, उस दिन नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं कंफ्यूज। आज दर्द में है इसलिए बोल रहा हूं। आज दर्द में है और जान रहे हैं चीजों को, अब थोड़े बेहतर तरीके से जानने लगे हैं चीजों को। शिक्षक अभ्यर्थी जो है, मित्र हैं हमारे, वो सभी अग्रीव्ड रहे हैं, वो सभी विक्टिम रहे इस परेशानी की समस्या के। तो हम अवेयर हैं और हम जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बहाली जो है टीआरई 3 के रूप में निकाला गया, पर हम अभ्यर्थी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। परीक्षा दे दिए थे, बहुत बढ़िया गया होगा या खराब गया था? नहीं, परीक्षा का जो लेवल था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 84 नंबर लाया था मैंने, जनरल मेल नॉन ईडब्ल्यूएस, मतलब कि लोग जो बोलते हैं कि टाई ब्रेकर पे हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा नंबर था। 76 महिला का कट ऑफ गया था जनरल में, 80 ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ गया था, 82 ओबीसी का कट ऑफ गया था। टीआरई 3.0 की बात करें, इसमें कैसा गया? टीआरई 3 में देकर के आया, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा टफ था, काफी टफ था। 2.0 से एज कंपेयर टू 2.0 इट वाज डेफिनेटली टफ। कितना स्कोर करेंगे आप? बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि अगर ये, जैसे कि इट्स अबाउट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल दिए गए हैं जो कि एनालिसिस पे है, बिल्कुल फैक्ट्स पे नहीं थे बहुत सारे क्वेश्चन। तो एज पर माय स्टिल एनालिसिस मुझे लगता है कि 77 78 के आसपास मेरे नंबर फिर भी बन रहे थे। चलिए, पेपर होने के बावजूद। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जी, कल देर रात नोटिस आया, ईओयू ने सीधे बोल दिया कि 13 तारीख 14 तारीख पेनड्राइव में आया, ये आया, 270 लोग पकड़ाए, 310, ऐसा सब चीज हो गया क्लियर। सबके दिमाग में अभी एक ही चीज चल रहा है कि बीपीएससी आयोग बड़ी मीटिंग जो कर रही है वो जल्दी खत्म हो और पेपर रद्द कर दी जाए, फर्स्ट शिफ्ट भी सेकंड शिफ्ट भी। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभी एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। उस लेटर में लिखा गया है कि ईओयू से सबूत मांगा जा रहा है जी। इसको किस तरह से आप समझते हैं? जैसा कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन मैं अपने शब्दों में कुछ बातों को रखना चाहूंगा कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो रेड मारा गया था इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के द्वारा दिए गए थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए थे, छात्र नेता के द्वारा दिए थे। और इस मामले में जो रेड डाला गया, करबिगहिया साइड रेड डाला गया, हजारीबाग झारखंड में रेड डाला गया, उसमें लगभग 270 के आसपास अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वो पकड़े गए हैं। महिलाएं भी हैं, बिल्कुल, जिनको आरक्षण दिया जाता है ना, वो भी चीटर निकले। नहीं, बात क्या है कि जिनको आरक्षण दिया जाता है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे बस लाभ उन्हीं को मिलता है जो 10-12 लाख रुपए दे रहे हैं। आप कोशिश नहीं की 10-12 लाख? नहीं, मुझे पता नहीं था, और मुझे लगता है कि ये क्राइम है। तो अगर मुझे आश्वासन सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा कि आपको बचा लिया जाएगा, तो मैं भी जुगाड़ करके मैं कर लूंगा, किसी से मांग करके कर लेंगे। बस आश्वासन दे दिया जाए कि आप पे कार्रवाई नहीं होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह जारी कर दिया जाए कि भाई हमारे पास फंड की कमी है, तो आप पैसे दे दीजिए, आपको नौकरी दे देंगे, हम दे देंगे पैसे। जो लेटर वायरल हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी बीपीएससी की तरफ से जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें पूरे तरीके से खाना पूर्ति करने की साजिश रची जा रही है। जब यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कहा जा रहा है, मैं अगर आपको शब्दों में अगर बताऊं तो यहाँ पे कुछ लिखा गया है, मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें लिखा गया है कुछ बातों में कि विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र बरामद हुए। विभिन्न पालियों का मतलब क्या है कि केवल एक पाली नहीं, विभिन्न पाली। 15 तारीख को बस परीक्षा हुई है, 16 तारीख को नहीं। 16 तारीख को तो पहले से क्यों नहीं हुई? क्योंकि 2 शिफ्ट में 15 तारीख को हुई, 15 तारीख को 2 शिफ्ट को हुई, और विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र बरामद हुए, पेन ड्राइव बरामद हुए हैं। उसके अलावा हूबहू क्वेश्चन बरामद हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आर्थिक अपराध इकाई के प्रेस अभिव्यक्ति के द्वारा। ईओयू मजाक है नहीं, बिहार सरकार के अधीन आता है। झारखंड पुलिस के द्वारा रेड डाला गया, मैंने नहीं डाला,
ठीक है, तो शिक्षक अभ्यर्थी आपने नहीं डाला, मीडिया ने नहीं डाला, हजारीबाग पुलिस ने डाला, झारखंड पुलिस ने डाला, कोई छात्र नेता ने नहीं डाला, कोई छात्र नेता ने नहीं डाला, किसी शिक्षक ने नहीं डाला, शिक्षक ने नहीं डाला, ये तो सरकारी अंगों के द्वारा डाला गया, प्रेस अभिव्यक्ति उनके द्वारा रिलीज की गई। अब बीपीएससी इस पे खानापूर्ति कर रही है। क्यों खानापूर्ति कर रही है? क्योंकि इमेज उनका धूमिल हो जाएगा। इमेज तो ऐसे भी धूमिल हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ईमानदार अभ्यर्थी अब हिम्मत कर पाएगा परीक्षा देने का। आप हिम्मत नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा, मैं परीक्षा TRE 3 नहीं, सिविल सर्विसेज भी नहीं दूंगा, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज दिस स्टेट इज डूम्ड, बीपीएससी इज डूम्ड, खत्म है पूरा सिस्टम, खत्म है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बॉडी, खत्म है या सरकार खत्म है? किसको खत्म बोल रहे हैं? सरकार के अधीन अगर कोई सिस्टम भी आ रहा है तो पूरे तरीके से खत्म है, पूरे तरीके से। सपना देखे थे आप कि शिक्षक बन जाएंगे? सर शिक्षक नहीं बन जाएंगे, मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करता था, आई एम क्वाइट एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन आल्सो। उसकी भी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, पीछे अगर थोड़ा सा चले जाए, ज्यादा नहीं वक्त लेंगे इस चीज को लेकर के, 67वीं बीपीएससी में 8 मई को जो पेपर को लीक किया गया था, जिसके तहत उसको कैंसिल किया गया, बाद में 30 सितंबर को एग्जाम दिया गया था, मैं भी उसमें शामिल हुआ था, मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरे भी अच्छे स्कोर थे, प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था। उसके पहले 66 बीपीएससी में भी एक जगह का पेपर लीक के सबूत मिले थे, बाकी शायद सबूत ना मिले हो। वो सेंटर था औरंगाबाद का एक स्कूल, वह सेंटर था जिसके 66 बीपीएससी में भी कैंसिल किए गए थे। कैसे आप कह सकते हैं कि और सेंटर की पेपर लीक नहीं होती? कुछ चीजें बाहर आ जाती, कुछ चीजें बाहर नहीं आती। तो चलिए इस पर आएंगे। TRE 3.0 में आपको क्या लगता है कि हजारों लोग सेटिंग के जरिए थे या बस 270 या 300 जो बात? नहीं, 270 की बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मेरे भी संपर्क में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। एक चैनल का नाम अगर आप बोलिए तो मैं ले लूंगा, उसको गुप्त रहने देते हैं। ठीक है, चैनल की बात करेंगे तो उस चैनल पे एक अभ्यर्थी ने, मैं आपको अगर पर्सनली अगर भेजना हो तो मैं भेज दूंगा, उसने अपना रोल नंबर, TRE 3 का रोल नंबर, वो 628 SST का ही था विद्यार्थी, TRE 3 का रोल नंबर वो बता रहा है अभ्यर्थी, अपना नाम बता रहा है, अपना जिला, अपने पिताजी का नाम बता रहा है, सब चीज खुला, और बता करके वो लड़का बोल रहा है क्या कि हमारे रूम में एक लड़का आता है भागे दौड़े ट्राउजर में, और पेन तक उसके पास नहीं था, पेन मांगता है, बोलता है भैया हमसे छीना चोरी हो गया है। तो हम उससे पूछते हैं तो तुम्हारे पास आधार कार्ड कैसे है और एडमिट कार्ड कैसे है? तो लोग बहुत मिन्नत किए तो हमको आधार और पैन ये एडमिट कार्ड दिया गया है, और वो 40-45 मिनट के अंदर पूरा रंग दे रहा है, और फिर बोल रहा है कि भैया आपको भी कुछ पूछना है तो बताइए। तो वो दावे के साथ कह रहा है कि वो जरूर इन सब चीजों में संलिप्त रहा होगा, उसकी जांच कराई जाए, और मैं पक्का कह रहा हूं कि उसका एग्जाम निकलेगा, उसकी जांच कराई जाए, और अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत साबित होती है तो मुझ पे उचित जो कार्रवाई करना चाहेगा वो की जा सकती है। इतना अगर कोई अभ्यर्थी रोल नंबर देकर क्लेम कर रहा है तो आप उसकी विश्वसनीयता पे सवाल नहीं उठा सकते हैं सर। तो जब सब चीज EOU ने प्रूव कर दिया है कि 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख सब चीज हो गया, तो बीपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं, बीपीएससी के जितने भी लोग अंदर बैठे हुए, वो ऐसा क्यों करे? शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कुछ उनका दुश्मनी है? नहीं, देखिए 2-3 चीज है, एक अभ्यर्थियों के साथ दुश्मनी नहीं है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, भ्रष्ट बीपीएससी में, सबको आप नहीं बोल रहे, कुछ को बोल रहे, सबको तो नहीं बोल रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई अगर भ्रष्ट रहती तो ये उजागर नहीं करती, छुपा लेती। ईमानदार लोग हैं आज प्रशासन में, पुलिस विभाग में तो मैं खुल करके बात कह रहा हूँ कि 80 से 90% लोग ईमानदार बैठे हुए हैं, 80 से 90%। जो 10% चोर है ना, काफी बार वो पावरफुल पद पे बैठे हुए हैं, जिस कारण से ये लिपापोती कर दी जाती है। बीपीएससी आयोग में भी बहुत सारे ईमानदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे चोर बैठे हुए हैं, बहुत सारे चोरों के कारण आज के लिपापोती की जा रही है, क्योंकि उन चोरों के कारण क्या हो रहा है कि फिर से एग्जाम कराया क्या करेंगे? अब शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी मौजूद हैं, आप भी 15 तारीख को परीक्षा सर देखिए, अगर मुझसे अब जो भी कराया जाएगा, मैं अगर मतलब कि मुझसे जो बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, आंदोलन करेगा? बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप छात्र नेता तो है नहीं, तो आप आंदोलन की बात कैसे कर रहे हैं? सर हक के लिए अपने लड़ना ना कहीं भी गलत नहीं होता है। हक के लिए लड़ेंगे मतलब कि क्या? गर्दनी बाग थाना सर पे जाइएगा, शिक्षा विभाग जाइएगा, बीपीएससी आयोग जाइएगा, कहाँ जाइएगा? परमिशन लेकर के गर्दनीबाग थाना हम परमिशन लेकर के आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, हम अपनी बात पीसफुल तरीके से। क्या मांगेगा सरकार से? नीतीश कुमार से क्या मांगेगा? सम्राट चौधरी से क्या मांगेगा? विजय सिन्हा से क्या मांगेगा? देखिए और जेडीयू के शिक्षा मंत्री जो है उनसे क्या मांगेगा? अब ये मांग पेपर कैंसिल से नहीं रुकने वाला है, अब ये कैंसिल हो गया नहीं, रद्द करिए या नहीं करिए, दूसरा मांग नहीं, रद्द करने तक से ये नहीं रुकेगा। अब जो लोग शामिल हैं उन पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी की सरकार है ना, अब यहाँ पे बुलडोजर चलाती है ना ये सरकार, सब पे। उत्तर प्रदेश में चलती है, उत्तर प्रदेश में चलती है, उसका मॉडल हर जगह प्रसारित करते हैं ना कि हम बुलडोजर बाबा के यहाँ से आया है, ये है वो है, और कुछ तो उनके भी लोग तो पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए, उनको भी तो घाटा हो गया। तो सर घाटा तो सबको हो रहा है, जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनको सबको तो घाटा हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी लोग हैं ऐसे शामिल गलत तरीके से, उनके घर पर गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है। सर मेरे परिवार के लोग हर पार्टी में जुड़े हुए हैं, मेरे अपने परिवार के लोगों से भी बहस हो जाता है अगर वो गलत रहते हैं तो। लोकतांत्रिक तरीका यही है कि अगर कोई गलत है तो गलत है। हक दबाए या जो हक छीने, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। लाठी चले तो चले, राम मनोहर लाठी चले तो चले, डरते नहीं डरते,
मैं नहीं डरता। आंदोलन करेंगे, पुलिस प्रशासन लाठी चलाएगी, चलाना है चला दे। मुझे तो फिर भी लगता है कि पुलिस प्रशासन में भी बच्चे होंगे उनके परिवार कैलिफोर्निया और हार्वर्ड नहीं जाने वाले हैं। वो नेता नहीं है बड़े बड़े, वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है उनके की वो अपने बच्चे को हार्वर्ड भेजते हैं। उनके भी बच्चे कल तैयारी में आएंगे। और एक जुडिशरी के बेंच में बोला गया था एक पुलिस वाले के द्वारा, जिन्होंने कुछ प्रताड़ना की थी, उनको बोला गया था कि कल को जब आप ही के सिस्टम के लोग आपके रिटायरमेंट होने के बाद आपके साथ गलत करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने सिस्टम को क्या दे बहुत दिया। ज्यादा रद्द नहीं कर रही है बीपीएससी आयोग जो है वो रद्द नहीं कर रही, इसलिए आपको बुला हो रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि सप्लीमेंट्री का हमें जुमला पहले फेंक दिया गया, सप्लीमेंटरी के लिए जुमला फेंक दिया गया, एंड वी वर लाइक कि हमें जॉब मिल रहा है। आपको पता है वो मुद्दा कितना लगातार आवाज उठा रहे थे। देखिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वीडियो जरूर देख रहे होंगे। लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे क्या हुआ वो आपने सुना, आपने देखा, हर जगह सुना, हर जगह देखा। लगातार जो एसटी टेपरिंग वाले थे वो तड़प रहे थे कि टीआरई 3.0 पे मौका मिल रहा था। सीटेट वाले पेपर 1 पेपर 2 देके खड़े थे कि भैया हमको मौका मिल जाए, बाकी हम कबार के रख देंगे, ऐसे मतलब नॉर्मल देसी लैंग्वेज कबार के रख देंगे। उसके बाद एज लिमिट वाले भी कि हमें बस जो एज लिमिट है वो ठीक कर दिया जाए। उसके बाद डोमिसाइल नीति के लिए भी लोग मारामारी कर लिया आपस में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर गुरु रहमान हो, नवीन सर है, जितने भी लोग आवाज उठाए, आप हो गए, बहुत लोगों के आवाज उठाए। उसके बाद आता है बात अटेम्प्ट पे। जी, अटेम्प्ट पे भी बात उठी और सबने कहा कि 3 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन सब चीज एक तरफ, यहाँ तो पेपर ही लीक हो गया। ये और ये काउंट भी हो जाएगा ना सर। सबसे अच्छी बात ये है, अटेम्प्ट तो काउंट होगा जब पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल होगा, सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा सर। सेकंड अटेम्प्ट नॉन क्वालिफाइड। घर में लोग बोले टीचर का एग्जाम नहीं निकल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। एंड पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है और कितने। अच्छा, आपको मालूम है क्या कि टीआरई 3.0 में पहले तो 1.0 2.0 में सीट्स बताए जाते थे कि इतना नहीं सर, टीआरई 3 के सीट तो मुझे नहीं पता, बहुत गुप्त रखा गया है, पता नहीं कितना। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने भी बहुत शिक्षकों से बात किया, हमने जब पूछा किसी को नहीं पता कितना सीट्स है, लोग बोलते 50,000 के नीचे है। जानकारी सर किसी को भी एग्जैक्ट है नहीं, क्योंकि ऐसा क्यों? आप तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नॉलेज रखते हैं सर। ये पॉलिटिकल बहाली है सर, ये सीधी सी बात है। ये मैं क्लियर करके बोलना चाह रहा हूँ कि इसका फायदा जो अभी तत्कालीन सरकार है ये लेना चाह रही है। लेटर बार बार देख रहे हैं, जो फोन में लेटर है, एक बार मैं एक बात यहाँ पे लेटर मैं निकाल इसलिए रहा हूँ, वो लेटर नहीं, ये एक है सप्लीमेंट्री के मैटर को लेकर के। इसमें सर मैं सप्लीमेंट्री को इस टीआरई 3 से जोड़ना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात पे। विधानसभा के सदस्य हैं अख्तरुल ईमान जी, बिल्कुल आप जान रहे होंगे, बिल्कुल। उन्होंने सवाल किया था ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, हजारों रिक्तियां बची हुई तो फिर भी आपने क्यों नहीं निकाला? इस पे जवाब आ रहा शिक्षा विभाग का, आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ, बिल्कुल पदाधिकारी में किसका सही नहीं है, मुझे दिख रहा है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक द्वितीय चरण के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र के दे दिए जाने एवं तृतीय चरण टीआरई 3 के तहत शीघ्र ही विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने के परिप्रेक्ष्य में ये ही द्वितीय चरण का पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया गया। ध्यातव्य हो कि अधिक से अधिक सुयोग्य अभ्यर्थी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं फिर से, सुयोग्य अभ्यर्थी। कौन है सुयोग्य? जो मेरिट पे बाहर हो रहे, क्या वो योग्य नहीं है? आप योग्य हैं कि नहीं? वही तो मुझे लग रहा है कि सुयोग्य लग रहा है, वही तो नहीं है कि 270 जो पकड़े गए, या फिर वैसे जो पकड़े भी नहीं गए हैं, कहीं वही सुयोग्य। अच्छा, कितने लोग होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे? हजारों, 2000, 3000, 4000, 5000? पूरा आंकड़ा तो सर नहीं कह सकते, बट अभ्यर्थी काफी ज्यादा मुझे उम्मीद है लोगों के पास 10-12 लाख रुपए देने के लिए कि शिक्षक सर देखिए टीचर बन जाए। मैं कह रहा हूँ कि काफी बार क्या होता है ना कि लोगों के पास नहीं भी रहते हैं ना, लोग कर्ज ले लेते हैं, लोग जमीन बेच लेते हैं, अरे टीचर बन जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कर्ज चुका लेंगे, तो उस तरीके से भी लोग संलिप्त होते हैं। चलिए बस ज्यादा इतना ही पूछना चाहेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप, अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि लेटर तेजी से वायरल हो रहा है और धीरे धीरे कल भी बात उठेगी, हर जगह बात उठेगी। लेकिन अभी सबसे पहले नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर रहे हैं, भाजपा के जितने लोग हैं, जेडीयू के जितने जो सरकार में बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि लिखुआ। अब बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थी, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे और उनके परिवार क्या करेंगे? बस आखिरी सवाल यही। हाँ, ये सवाल आपने बढ़िया पूछा कि अभ्यर्थी और उनके परिवार क्या करें, क्योंकि ये अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ केवल मामला नहीं है, उनके पूरे परिवार, उनके पूरे करोड़ों लोग, बहुत लोग हो गए सर। सप्लीमेंट्री तो दिख रहा था मात्र 20,000 लोग। 20,000 लोग का मतलब होता है कि मान लीजिए 60-70-80,000 लोग एग्रीड हैं, बिल्कुल। इसमें सर 4-5 लाख अभ्यर्थी हैं, 4 से 5 लाख अभ्यर्थी परिवार। और वो तो सर वोट बैंक, अब तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं नोटा भी लोग ना दबाए। अच्छा, ये मैं एक मैसेज देना चाहूंगा तत्कालीन सरकार को, क्या पता नोटा भी लोग ना दबाए। अच्छा, नोटा पे दिमाग चल रहा है, क्या पता नोटा भी लोग ना दबाएं, कुछ क्या दबाएंगे, और वो आप समझ सकते हैं कि मैं इशारा क्या दे रहा हूँ। हाँ। अगर सरकार जो अभी है वो इस पे कार्रवाई नहीं करती है, सही कार्रवाई, हमारे पक्ष में नहीं कार्रवाई करना है, सही और उचित कार्रवाई। आप अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाते, आप बाहर हो जाएंगे तो आपको आपत्ति तो नहीं है? अगर जो लोग पेपर लीक किए हैं वो पकड़े जाते हैं सारे सबूत के साथ,
उनको बाहर कर दिया जाता है, फिर से पेपर चलिए, और पेपर रद्द नहीं किया जाता है तो क्या करेगा? पेपर रद्द नहीं होता? हाँ, नहीं होता है तो भाई जो मैंने अभी बता दिया कि इसका नुकसान तो आने वाले आगामी चुनाव में और तैयारी है, महाआंदोलन की तैयारी हो चुकी है। और जो छात्र नेताओं के जैसे कि दिलीप जी हैं, उनके नेतृत्व में, उसके अलावा जो बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे, बहुत सारे, अभी जैसे नवीन सर ने भी शायद बोला है कि सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे, तो वो सब हमारे अभिभावक की तरह हैं, इस शिक्षा पढ़ाए हैं सबको, पढ़ाए हैं और आंदोलन में भी साथ दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में साथ दिया। हल्ला हंगामा, क्योंकि आप लोग शिक्षक आप लोग मारामारी तो करेंगे रोड पर, आप तो गर्दनी मैदान पर, आप सर एक वीडियो नहीं दिखा सकते मेरा, एक वीडियो नहीं दिखा सकते मारामारी करने का, चैलेंज के साथ कर रहे हैं, कहीं से भी रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए। गर्दनी बाग धरना स्थल पे आप लोग बैठेंगे एकदम संवैधानिक तरीके से सारे शिक्षक। अब तो मुझे तो दिल्ली से 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर वाले शिक्षक जो हैं वो वीडियो में डाल रहे हैं कि पटना चलना पड़ेगा, मतलब पटना चलो, महाआंदोलन शुरू होगा। चलो तो आप सोच लीजिए कि इसका नुकसान बीपीएससी को मजबूर कर दीजिएगा कि नहीं, बस यही बता दीजिए ना, मजबूर करिएगा कि नहीं करिएगा रद्द करने पर। अब देखिए सर, ऐसा है कि नौकरी तो छीनी जा रही है, हक छीना जा रहा है, सप्लीमेंट्री छीना जा रहा है, से छीना जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है, अटेम्प्ट काउंट होते जा रहे हैं अपने आप को। अगर ये तो सर जाहिर हो गई चीजें, आर्थिक अपराध इकाई के एक्शन और हजारीबाग पुलिस के एक्शन के द्वारा नहीं जाहिर होती तो क्या होता, कट ऑफ ज्यादा जाता, हमें लगता कि वी आर इनकॉम्पिटेंट, आप योग्य नहीं, हम योग्य नहीं है, बट सच्चाई तो दूसरी थी, सामने आ गई, तब तो सामने आ चुकी है। अब तो हमें कम से कम एक बात की खुशी रहेगी कि ये नकारे लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में, या तो बीपीएससी के अंदर जो बैठे हुए नकारे लोग, अगर वो गलती से किसी भी कारण कैंसिल नहीं भी करते तो मुझे ये पता रहे कि मैं अयोग्य नहीं हूँ, ये सिस्टम घटिया है। चलिए देखिए, हमारे साथ अनुराग मौजूद है, शिक्षक अभ्यर्थी है, कोई छात्र नेता नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है। 15 तारीख को परीक्षा दिए थे TRE 3.0 का फर्स्ट शिफ्ट में, अच्छा गया, सब चीज अच्छा गया, लेकिन आप भी जान रहे हैं ना कि EOU के द्वारा क्या लिखा गया है, नोटिस पहले आया, उसके बाद सबने कहा कि धांधली हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई। उसके बाद बीपीएससी आयोग एक लेटर जारी करती है जिसमें लिखा हुआ है हम अभी सबूत मांग रहे हैं। अब किस बात की सबूत चाहिए पता नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे हमारे साथ, क्या कुछ कहे हैं, आंदोलन के बारे में क्या करेंगे वो भी बताए हैं, और अब देखना होगा कि लाखों अभ्यर्थी क्या करते हैं, क्योंकि हलचल शुरू हो चुकी है, महाआंदोलन शुरू हो चुका है, आंदोलन की बात शुरू हो चुकी है, हर चीज शुरू हो चुका है, क्योंकि जब हक छीना जाता है ना भैया तो बड़ा दर्द होता है। तो बस अब देखना ही है कि बीसी आयोग रद्द कब करती है, और सबसे बड़ी चीज मेन आदमी कब पकड़ा करता है, लोग कब पकड़ते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर, धन्यवाद।